सबको जय मसीह की और आप सबका फ्यूजन कलीसिया में स्वागत है। और ये कितना ही अच्छा समय है कि परमेश्वर ने हमें एक ये दिन दिया है ताकि हम उसकी स्तुति और आराधना कर सकें। और सच में वचन कहता है कि हमको जो सामर्थ्य मिलती है स्तुति आराधना करने के लिए वो परमेश्वर की ओर से मिलती है। तो हम आज ये समय हम लें और आप क्यों ना पवित्र आत्मा को अपने अंदर बुलाएं और पवित्र आत्मा से बोलें कि वो आपको स्तुति और आराधना करने के लिए मदद करे। परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं और हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर कि आप हमें सामर्थ और शक्ति से भरे परमेश्वर, कि हम आपकी स्तुति आराधना कर सके परमेश्वर। और इस समय ऐसे कोई भी चीज है जो हमें आपसे अलग करती है परमेश्वर, वो जो भी पाप है परमेश्वर, आप प्लीज हमें बताएं परमेश्वर। परमेश्वर हमें दर्शाएं कि हमें क्या करना है आगे। यीशु मसीह के नाम से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की
और सच में परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। और इस समय परमेश्वर, हम आपसे मांगते हैं कि क्यों ना आप हमें आगे लेकर चलें। इस समय पवित्र आत्मा, आप हमसे बोले और बातचीत करें वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा। परमेश्वर, ये छोटी सी विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरी आशा है कि आप सब ठीक हैं, आप सब परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। ऊंच नीच जीवन में होती रहती है, लेकिन मेरी आशा है कि प्रभु का आनंद आपके साथ है। एक बार फिर से एक नया दिन है, नया रविवार है कि हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं एक साथ होकर उसकी कलीसिया में। चाहे हम वर्चुअल हैं इस टाइम पे, स्क्रीन के द्वारा हैं, लेकिन हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चले, मेरी आशा है कि आपने परमेश्वर की आराधना का आनंद लिया होगा और अब हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर में आगे बढ़ें, आइए क्यों ना हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा आपको बुलाते हैं कि आप हमारी सहायता करें, आप हमें सिखाएं, शिक्षा दें और इस जीवन को किस प्रकार से हम परिवर्तित करें आपके लिए, हमें ये सिखाएं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम सीधे वचन में चलते हैं और क्यों ना आप सब निकाल लें मेरे साथ अपनी बाइबल से लूका रचित सुसमाचार, नए नियम में पाया जाता है लूका की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, और अब हम पढ़ेंगे 1 से लेके 20 वचन तक। और थोड़ा सा मैं इससे पहले, आखिर इस अध्याय से पहले क्या हो रहा है इसकी पृष्ठभूमि, तो हम देखते हैं कि इससे पहले यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को भेजा ताकि वो वचन का प्रचार कर सकें। हम देखते हैं यीशु मसीह ने पहाड़ पे जाके उपदेश दिए और जहां बहुत से लोगों को परमेश्वर ने वचन के मूल्य के बारे में बताया। हम देखते हैं इससे पहले यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला है, हम देखते हैं कि उनका रूपांतरण हुआ है, और हम ये भी देखते हैं कि समरिया में जब यीशु मसीह आए तो वहां पे उनका विरोध भी किया गया है। और अब हम देख रहे हैं कि इस अध्याय से यीशु मसीह की यरूशलेम की यात्रा शुरू हो रही है। अब यरूशलेम क्यों इतना आवश्यक है? यरूशलेम इसलिए आवश्यक है क्योंकि यरूशलेम वो जगह है जहां पे यीशु मसीह को पकड़ाया जाएगा, उनका केस चलेगा और उसके बाद उनको क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। यहाँ पे उनका उद्देश्य इस संसार में आने के लिए, जो क्रूस पे चढ़ना, लोगों के लिए अपने शरीर को त्याग देना, वो उद्देश्य की ओर यीशु मसीह बढ़ रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि मुझे मनुष्य के पापों के लिए अपने आप को बलिदान करना है, और वो उद्देश्य यरूशलेम की ओर ही पूरा होता है। तो हम देखते हैं कि उनकी यरूशलेम की ओर यात्रा शुरू हो गई है, और उस यात्रा के बीच में हम देखते हैं कि ये एक अध्याय में क्या यीशु मसीह करते हैं। तो आइए निकाल ले लूका उसका 10वां अध्याय और 1 से लेके और 20 तक हम पढ़ेंगे। आइए क्यों ना आप मेरे साथ जो है इसको ध्यान से सुने। इसके पश्चात प्रभु ने 70 अन्य व्यक्तियों को नियुक्त किया और उन्हें अपने आगे 2-2 करके प्रत्येक नगर और स्थान को भेजा जहां वो स्वयं जाने पर था। उसने उनसे कहा, फसल तो बहुत खड़ी है पर मजदूर थोड़े हैं, अतः खेत के मालिक से विनती करो कि वो अपने खेत में मजदूरों को भेजे। जाओ, देखो मैं तुम्हें मेमनों के समान भेड़ियों के मध्य भेजता हूँ। अपने साथ ना तो बटुआ, ना झोला और न जूतियां लो, और मार्ग में किसी को नमस्कार भी मत करो। जिस घर में भी प्रवेश करो, पहले कहो, इस घर में शांति बनी रहे। यदि वहां कोई शांति के योग्य हो तो तुम्हारी शांति उस पर बनी रहेगी, अन्यथा वो तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में रहो और जो कुछ वे तुम्हें दे उसी को खाओ और पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी अवश्य ही मिलनी चाहिए। घर घर मत फिरा करो। जिस नगर में भी जाओ, जब वे तुम्हारा स्वागत करें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहां जो बीमार हो उन्हें चंगा करो और उन्हें कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। पर जिस नगर में तुम जाओ और लोग तुम्हारा स्वागत न करें तो उसकी गलियों में जाकर कहो, तुम्हारे विरोध में हम तुम्हारे नगर की उस धूल को भी जो हमारे पैरों पर लगी है झाड़ देते हैं।
फिर भी यह निश्चय पूर्वक जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन सदोम की दशा उस नगर से कहीं बढ़कर सहने योग्य होगी। हे खुर्जीन, हे बैतसदा, तुम पर हाय जो आश्चर्य कर्म तुम्हारे मध्य किए गए। यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख पर बैठकर वे सब के मन फिरा लेते, परंतु न्याय के दिन सूर और सैदा की दशा तुमसे कहीं अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, तू क्या स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचा किया जाएगा। वह जो तुम्हारी सुनते हैं मेरी सुनता है, और जो तुम्हें अस्वीकार करता है वो मुझे अस्वीकार करता है, और जो मुझे अस्वीकार करता है वह उसे अस्वीकार करता है जिसने मुझे भेजा है। वे 70 आनंद करते हुए लौट आए और कहने लगे, हे प्रभु, यहाँ तक कि दुष्ट आत्माएं भी तेरे नाम से हमारे वश में हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान आकाश से गिरता देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, अतः कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। फिर भी इस बात पर आनंदित मत हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में हैं, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। बड़ा ही रोमांचक एडवेंचरस अध्याय है। यहाँ पे हम कई चीजें देख रहे हैं, कई अलग अलग भाग देख रहे हैं, और हम देखते हैं कि 70 लोगों को यीशु मसीह ने चुना और उनको 2-2 करके उन राज्यों में भेजा जहाँ पे यीशु मसीह अभी जाने वाले हैं, ताकि वो उनका मार्ग तैयार कर सके। फिर हम देखते हैं कि वो 70 लोग वापस आते हैं आनंदित होके कि आपके नाम से तो दुष्ट आत्माएं भी हमारे सामने नीचे झुक जाती हैं। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उन्हें कुछ और निर्देश दे रहे हैं। बहुत जरूरी बात है कि ये निर्देश जो है ये 2020 साल पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिए थे, उनकी संस्कृति में और उनके समय काल में। इसलिए जरूरी है कि हम उस समय काल को समझें और उसकी शिक्षाओं को आज हमारे जीवन में ये कैसे लागू होती है, हम उसे अपने जीवन में लागू करें। तो आइए, मैं इस सारी चीजों में सबसे पहले आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि आपके और हमारे जीवन पर प्रभु ने एक बुलाहट ले रखी है। आपको और मुझे परमेश्वर ने अपने उद्देश्य के लिए बुला रखा है। यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले पद में तो लिखा है कि इसके पश्चात इसने, प्रभु ने 70 अन्य व्यक्तियों को नियुक्त किया। किसी मनुष्य ने नहीं किया, किसी पुजारी ने नहीं किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने खुद उन 70 लोगों को नियुक्त किया है। और आज आपको और हमको जो उस पर विश्वास करते हैं, हम भी प्रभु के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। बट हमारी नियुक्ति किस चीज के लिए है? हमारी नियुक्ति है कि हम परमेश्वर के प्रेम को इस संसार तक पहुंचा सकें। ये आपके और मेरे जीवन की सबसे बड़ी बुलाहट है। बहुत से लोग जो है वो पूछते हैं, सोचते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे नहीं मालूम मुझे किस ओर जाना है। लेकिन अगर आप इस वचन की ओर ध्यान देंगे तो यहाँ पे सीधी सीधी यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि तुम मुझ पे विश्वास करते हो तो तुम्हारा उद्देश्य मेरे प्रेम को इस संसार तक पहुंचाना है। ये आपका और हमारा उद्देश्य है। सबसे प्रथम उद्देश्य है हमारे जीवन का कि हम परमेश्वर के राज्य को, उसके प्रेम को इस संसार तक पहुंचा सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी संसार में भटक जाते हैं। बहुत सी चीजें हैं ना, मुझे नौकरी करनी है, मुझे एग्जाम में अच्छे नंबर आने हैं ताकि अच्छी नौकरी मिल सके, मुझे परिवार चलाना है, मेरे बच्चे हैं, बीवी है, भाई बहन है, मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे अमेरिका जाना है, यूएस जाना है, कनाडा जाना है, या मसूरी जाना है, मुझे सब कुछ घूमना है। और इन संसार की चीजों में हम इतना भटक जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि आखिर परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया था। परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम उसके प्रेम को इस संसार तक
पहुंचा सके। क्या हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा भटके हुए हैं कि परमेश्वर की दी हुई प्रथम बुलाहट को हम देख नहीं पा रहे हैं आज? हाँ, हमारे चारों तरफ कोरोना वायरस का कहर है, बहुत सी चीजें अस्त व्यस्त हो चुकी हैं इस समय, लेकिन क्या ये चीज हमें रोकेगी कि हम परमेश्वर के प्रेम को ना पहुंचा सके संसार तक? क्या हम इस संसार की चीजों में इतने व्यस्त हो गए कि हम परमेश्वर के प्रेम को ही भूल गए कि हमारा काम है कि उसके प्रेम को हमें आगे बढ़ाना है? हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एक चुना हुआ वंश हैं और हम एक पवित्र राष्ट्र हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है और पवित्र ठहराया है, इसलिए कि हम परमेश्वर के प्रेम को उन लोगों तक पहुंचा सके जिनके पास वो प्रेम नहीं है। इस संसार में हमें परमेश्वर के प्रेम को बताना है। दूसरी बात जो हमें इससे मिलती है कि इस संसार को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की आवश्यकता है। पहली बात थी कि परमेश्वर ने हम सबको अपने प्रेम को बताने के लिए बुलाया है। दूसरी बात है कि इस संसार में एक बहुत ही बड़ी आवश्यकता है यीशु मसीह के प्रेम की। दूसरा जब पद पढ़ते हैं उसमें लिखा है, उसने उनसे कहा, फसल तो बहुत बहुत खड़ी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी इससे पहले ही अध्याय में सामरिया गए थे यीशु मसीह और वहां भी उनका विरोध हुआ, और कई जगह हम देखते हैं कि यीशु मसीह का विरोध होता है। तो आखिर फसल कैसे है इतनी ज्यादा फसल क्यों कह रहे हैं यीशु मसीह? ध्यान देने वाली बात यह है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि संसार में मेरे प्रेम की लोगों को आवश्यकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रेम नहीं है। इस संसार में सच्चे प्रेम की कमी है, वो प्रेम जो केवल मैं दे सकता हूं। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो प्रेम आपको बांटना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो उसके भूखे हैं। इस संसार में प्रेम की कमी है और ये संसार परमेश्वर के प्रेम का भूखा है। हम अपने अगर चारों तरफ देखेंगे तो कितना कुछ समस्याएं हैं। क्या आपको नहीं लगता कि परमेश्वर का प्रेम अगर उनके जीवन में होता तो वो कितने ज्यादा मजबूत होते? आपके और हमारे जीवन में है प्रेम, लेकिन इस संसार में प्रेम की कमी है। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि प्रेम के लिए लोग भूखे हैं। क्या तुम तैयार हो मेरे प्रेम को बांटने के लिए? मैं एक व्यक्ति से मिला था कुछ समय पहले, उनका नाम या वो कहां से है नहीं बताऊंगा, लेकिन उनकी कहानी बड़ी अच्छी थी कि वो किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को जाना, प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में चमत्कार किए और उससे वो ये विश्वास में आए। लेकिन जब विश्वास में आए तो उनके अंदर एक भूख हुई कि जो प्रेम मेरे पास नहीं था आज है, लेकिन बहुत से मेरे भाई बहन हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे आस पड़ोसी हैं जिनके पास वो प्रेम नहीं है। और उन्होंने ये मकसद बना लिया कि मुझे परमेश्वर के प्रेम को उन तक पहुंचाना है, और वो उस काम को करने लगे, प्रेम को बताने लगे, यीशु मसीह के वचन को बताने लगे। बहुत से लोग उनके खिलाफ खड़े हुए कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आपको हम जेल में डाल देंगे। उन्हें मारा गया, उन्हें कई बार जेल में डाला गया। लेकिन आज के दिन वो हर बार जब भी जेल से निकलते वो परमेश्वर में और मजबूत होते। जितनी बार उन्हें मार पड़ती वो उतनी बार परमेश्वर में मजबूत होते। और आज वो लोग जो उन पर सताव करते थे, आज वो ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के प्रेम को वो ही लोग और आगे बढ़ा रहे हैं। ये है सामर्थ परमेश्वर के प्रेम की। ये संसार तो तैयार है। इस संसार ने केवल कठिनाई सीखी है, इसलिए वो कठिनाई से प्रत्युत्तर देता है। लेकिन हमारे प्रभु ने हमें प्रेम करना सिखाया है, और वही प्रेम प्रभु चाहते हैं कि हम सबको बता सकें, क्योंकि ये संसार तैयार है। और जब भी निराशा आती है, जब लोग अस्वीकार करते हैं, नहीं मानना चाहते, तो कोई बात नहीं, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, वो उनका चुनाव है। लेकिन आपका काम है कि आप परमेश्वर के प्रेम को बताते रहें। फिर हम आगे जब पढ़ते हैं तीसरे
3 से 7वें पदों में यह लिखा है कि देखो मैं तुम्हें मेमनों के समान भेड़ियों के मध्य भेजता हूँ, अपने साथ न बटुआ न झोला। ये सारे निर्देश हम दे रहे हैं। सबसे पहला निर्देश जो यीशु मसीह यहाँ दे रहे हैं वो है विनती करो। और विनती करने का मतलब है प्रार्थना करना। इससे पहले कि तुम बाहर जाओ, मेरे प्रेम को बताओ, लोगों को मेरे बारे में बताओ, तुम अपने घुटने टेक के विनती करो और प्रार्थना में समय बिताओ। हमारा और आपका प्रार्थना में जीवन कैसा है? क्या हम प्रतिदिन परमेश्वर के पास बातचीत करने आ रहे हैं? क्या हम प्रार्थना में जीवन बिता रहे हैं? मेरे दोस्तों, ये बात याद रखिए कि बड़ी बड़ी जंग, बड़े बड़े युद्ध तलवार और घोड़ों से नहीं परंतु घुटनों पर टिककर प्रार्थना में जीते जाते हैं। क्योंकि हमारा जो युद्ध है वो मांस और हड्डी से नहीं परंतु इस संसार की अंधकार की शक्तियों से है। और उन शक्तियों का सामना हम प्रार्थनामय जीवन में गढ़कर ही कर सकते हैं। आपका और हमारा प्रार्थनामय जीवन कैसा है? या हम ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें मेमनों के समान भेड़ियों के मध्य भेजता हूं। और हम कई बार डर जाते हैं कि ये संसार हमें फाड़ खाएगा, ये संसार बहुत कठिन है, यहाँ पे कितना कुछ हो रहा है। लेकिन यीशु मसीह आपको बता रहे हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास उससे बड़ी सामर्थ है और वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ। लेकिन फिर भी जबकि तुम्हारे पास इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ है, लेकिन तुम दीनता के साथ जाओ, तुम नम्र होके जाओ और मेरे वचन का जैसे एक मेमना होता है उसके समान तुम जाओ। हाँ, संसार में कठिनाई है, तुम्हारे पास ताकत ज्यादा है, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को निम्न करो, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया। जबकि वो सबसे सामर्थी थे, सबसे ताकतवर थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को नम्र किया है। आज हमें और आपको अपने आप को नम्र करने की आवश्यकता है जब हम इस संसार में जाते हैं। और यहाँ पे प्रभु हमें यही सिखा रहे हैं कि हमें दीनता से, अनुग्रह से, प्रेम से और बुद्धि से काम करना है। और फिर चौथे पद में कहते हैं कि ना तुम बटुआ लेना, ना झोला लेना, ना जूतियां लो, और मार्ग में किसी को नमस्कार भी मत करो। अरे ये कैसा निर्देश है? मतलब अगर हम जा रहे हैं और हमें जानने वाला कोई मिल गया है तो हम उसे हाई भी ना करें। ध्यान रखना है, ये संस्कृति जो बाइबल में है ये 2020 साल पुरानी है। इसकी संस्कृति को जानना जरूरी है ताकि हम जान सके कि यीशु मसीह की शिक्षा क्या है। यहाँ पे जब यीशु मसीह कहते हैं नमस्कार मत करो, तो उनकी संस्कृति में होता था कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपका जानने वाला मिल गया तो आप केवल हाई हेलो कैसे हैं करके नहीं जाते थे। उस समय में होता था कि आपको उनके साथ बातचीत करनी है और उनके साथ उनके घर जाना पड़ेगा, आपको बातचीत करनी पड़ेगी, चाय पीनी है, जो भी है, और कम से कम 1-1.5 घंटा आपको नमस्कार करने में लगता था। और इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तुम जाओ तो ऐसा नहीं कि तुम सबको इग्नोर कर दो, तुम किसी के ऊपर ध्यान मत दो, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य है मेरे प्रेम को बताना, तो तुम उस उद्देश्य की ओर ध्यान रखो, तुम भटको नहीं रास्ते में जब जाओगे। वैसे ही आज हमारे लिए भी है कि जब हम कहीं जाते हैं तो हमें अपना उद्देश्य याद रखना है। हमें भटकना नहीं है इस संसार में, हमारी यात्रा में हमें भटकना नहीं है। हाँ, हमारा जानने वाला मिलता है तो हमें हाई हेलो जरूर करना है, ऐसा नहीं कि उसे इग्नोर कर दिया है, लेकिन जरूरी है कि हम अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते जाएं। और यहाँ पे जब कहते हैं कि ना बटुआ लो ना चीजें लो, तो क्या उसका मतलब है कि मुझे अपनी जेब में पैसा नहीं रखना चाहिए, फोन नहीं रखना चाहिए, गाड़ी भी नहीं ले जानी चाहिए, पैदल जाना चाहिए? नहीं, यीशु मसीह ऐसा नहीं कह रहे हैं। हमें समझने की बात है कि यहाँ पे यीशु मसीह का मकसद है कि अगर तुम्हारे पास जितना पैसा होगा जेब में, तुम्हारी सोच उतनी हो जाएगी कि मेरे पास 100 रुपया है, 100 रुपये में मैं यहाँ से रोहिणी तक जा सकता हूँ, तो बस मुझे वहीं तक ही जाना है। लेकिन अगर किसी ने और दूर बुलाया है आपको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताने के लिए, तो आप नहीं जाओगे। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम अपने ऊपर भरोसा ना रखो जब तुम मेरे प्रेम को बताओ। तुम्हारे जेब में जो कुछ है, तुम्हारे पास जो कुछ है, उस पे भरोसा रख के मत तुम अपनी सोच बनाओ, तुम मुझ पे भरोसा रख के और तब मेरे उद्देश्य की ओर बढ़ते जाओ, क्योंकि प्रदान करने वाला मैं हूं। जब आवश्यक होगी तब मैं तुम्हें वो सारी चीजें दूंगा, लेकिन तुम अपने आप को लिमिट मत करो।
अपनी चीजों पर भरोसा ना रखो ताकि तुम्हारा ध्यान भटक जाए कि अरे मेरा पैसा खत्म होने वाला है, अब मैं आगे नहीं जा सकता, अब मैं ये नहीं कर सकता। नहीं, तुम मेरे लक्ष्य की ओर ध्यान रखो, बाकी सारी चीजें मैं तुम्हारी जरूरत की तुम्हें पूरा करूंगा। और यही आज हमें और आपको समझना जरूरी है कि हम अपनी सोच को, अपनी बुद्धि को लिमिट ना करें, हम परमेश्वर पर विश्वास करें और आगे बढ़ते जाएं जहां परमेश्वर की बुलाहट हमें ले जाती है। हमें चीजों में भटकना नहीं है, लोगों में, रिश्तेदारी में भटकना नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में बुलाहट दी है उसकी ओर बढ़ते चले जाना है। और उसके बाद जब हम 5 और 6 पद पढ़ते हैं, जिस घर में प्रवेश करो पहले कहो, कहने की बात है इस घर में शांति बनी रहे। यदि वहां कोई शांति के योग्य हो तो तुम्हारी शांति उस पर बनी रहेगी, अन्यथा वो तुम्हारे पास लौट आएगी। और क्या ही अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी है और हमारी जुबान और हमारे शब्दों पे परमेश्वर का अधिकार है कि जब हम एक मसीह होने के नाते कहते हैं कि तुम्हारे घर पे शांति बनी रहे तो वो बनी रहेगी। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी भाषा में ताकत है। वहां पे एक विशेष मैंने तुम्हें अधिकार दिया है कि जो तुम बोलोगे वो लोगों के जीवन पे आएगा मेरी ओर से। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी भाषा का, अपनी जुबान का कैसे प्रयोग करते हैं। क्या हम चुगलखोरी कर रहे हैं, पीठ पीछे बातचीत कर रहे हैं किसी की? क्या जब हम चर्च में होते हैं तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, और जब बाहर आते हैं दोस्तों के साथ तो वही गाली गलौज वाली जो हमारी भाषा है वही यूज करते हैं? नहीं, हमें अपनी जुबान पे, अपने शब्दों पे ध्यान रखना है क्योंकि उसमें सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ है। इसलिए आप अपने बोलचाल को, अपने आप किस पे क्या बात करते हो ध्यान रखें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारे शब्दों में सामर्थ होगी जो किसी के घर में शांति ला सकते हैं। और इसी के साथ जो अंतिम चीज है वो हमें 17 से 20वें अध्याय पदों में हमें मिलती है, वो है कि यीशु मसीह हमारी सामर्थ और हमारी आशा है। हमें जो परमेश्वर ने बुलाहट दी है वो हम अपने योग्यताओं से नहीं कर सकते जब तक हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं होते, उसकी आशा की ओर हम ध्यान नहीं देते। परमेश्वर ने आपको और हमें एक आत्मिक अधिकार दिया है। यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है और इसलिए हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें खुशी से परमेश्वर की सामर्थ में और उसकी आशा में होकर परमेश्वर के प्रेम को बांटते रहना है। लेकिन एक बात की ध्यान देना जरूरी है कि जब आप ऐसा करते हैं और जब लोग के जीवन में बदलाव आता है, जब दुष्ट आत्माएं आपके नाम से भाग जाती हैं, प्रभु के नाम से जब आप ऐसा कार्य करते हैं, तो हमें घमंड से बचना है। कई बार होता है कि अरे ये तो मेरा क्या, मैं बहुत पवित्र हो गया, ये दूसरे लोग बहुत नीच हैं। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। हमें हमेशा याद रखना है कि हम भी उतने ही गिरे हुए थे जितने दूसरे इस संसार में हैं सब लोग, लेकिन ये केवल प्रभु यीशु मसीह है जो मेरी सामर्थ है। इसलिए हमें घमंड से बच के रहना है। हमें अपने आप को परमेश्वर के कार्यों में लौलीन करते रहना है, और जब भी कोई सफलता मिले तो ये नहीं सोचना है कि ये मेरा काम है, लेकिन ये सोचना है कि ये प्रभु का काम है। हमें भले काम करने हैं क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन में पहले से ही भलाई कर दी और उसका प्रेम कभी भी हारता नहीं। इसी के साथ मैं आज ये वचन के साथ अंत करना चाहता हूं कि मेरे भाइयों और बहनों, प्रिय बच्चों, परमेश्वर की बुलाहट में मजबूत रहें, इस संसार में भटके ना, दीनता के साथ आगे बढ़ते जाएं, प्रभु की सामर्थ्य में आगे बढ़ते जाएं और उसकी आशा में हम उसकी आशा की ओर देखते रहें और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आप हमारी सहायता करें कि हम आपका प्रेम सब जगहों तक पहुंचा सकें।
हमारे जीवन में आपका प्रेम दिखने पाए। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आप हमारी ओर अपनी आंखों को निरंतर लगाएं, हमें पवित्र आत्मा दें, हमारे शब्दों को सुधारें, ताकि हम आपके उद्देश्य की ओर बढ़ते जाएं। हमें इस संसार की चिंताओं से मुक्त करें और होने दें कि हमारी आंखें आपके उद्देश्य पर लगी रहें, आपके प्रेम में लगी रहें और आपके प्रेम को हम बांटने वाले हो सकें। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। आशा है कि आप सब उत्साहित हुए होंगे और हम अगली बार फिर से मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।